आधे प्यारे साथी नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूं रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री। आप लोग को कई वीडियो में आप लोग को बनाया, आप लोग को देखे होंगे। और लेक्चर 1, लेक्चर 2, पार्ट 1, पार्ट 2 कह सकते हैं। आप लोग को पार्ट 6 तक मैंने बताया, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से जो भी आपका चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री का, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग का क्लास 10th का ही है। और ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, किसका लिए? बिहार बोर्ड बच्चों के लिए है। और ये कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। विद्यार्थी ध्यान में रखिएगा, आपको 10 मार्क्स से लेकर 12 मार्क्स तक आपको फॉर्मूला का ही रहता है आपका क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक है, याद रखिएगा। और आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। ट्रिक के साथ बताऊंगा, ट्रिक जो दूंगा आपको, अभी तक कोई यूट्यूब इतना चैनल पर ट्रिक आपको नहीं मिला होगा। मैं आप लोग को ये गारंटी के साथ बोलता हूं। जो आपको ट्रिक दूंगा याद करने का, जो बताऊंगा तरीका, आप मिनटों घंटों वाला काम आप मिनटों में कर सकते हैं, और मिनटों वाला काम सेकंडों में कर सकते हैं विद्यार्थी। तो चलते हैं, ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग का आज का जो ज्ञान है, ज्ञान आज का क्या है विद्यार्थी, कि अक्सर ख्वाहिशों के ख्वाब हर दिल में, अक्सर ख्वाहिशों को ख्वाब हर दिल में पलते हैं। हर स्टूडेंट को यही ख्वाहिश होता है, यही पलता है कि हम, हर स्टूडेंट को कह सकते हैं कि हम ही टॉपर होंगे। हर स्टूडेंट का यही ख्वाहिश रहता है। कहते हैं कि वही इतिहास लिखते हैं, वही इतिहास लिखते हैं जो तूफानों में भी आगे बढ़ते हैं। वही रैंक फर्स्ट पर आ सकते हैं जो लगातार संघर्ष करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे और लगातार आगे बढ़ेंगे उसमें, वही विद्यार्थी। तो ख्वाहिश तो सब देखते हैं, अक्सर अपना अपना दिलों में ख्वाहिश तो रोज देखते हैं, रोज कहते हैं कि हम रैंक फर्स्ट पर आएंगे 2025 के बोर्ड पर, अभी हम होंगे। क्योंकि पिछले वक्त हमारे शिवांकर कुमार ने आए, जो कहाँ के पता है आप लोग के हैं, हो गए ही, जो रैंक फर्स्ट पर आए थे। मैट्रिक क्लास 10th का ही विद्यार्थी था वो भी, जो अच्छा मार्क्स लाया है और पूरा बिहार भर में रैंक फर्स्ट पर आया। तो मैं यही ज्ञान आपको दे रहा हूं कि अक्सर ख्वाहिशों के ख्वाब हर दिल में पलते हैं, वही इतिहास लिखते हैं विद्यार्थी जो तूफानों में भी आगे बढ़ते हैं। कितना शानदार ये ज्ञान है आज का। तो याद रखिएगा ये ज्ञान, अगर आपको रैंक फर्स्ट लाना है तो ख्वाहिश तो देख रहे हैं, लेकिन इतिहास आपको लिखना है विद्यार्थी, तो तूफानों से भी आगे आपको बढ़ना होगा। तूफानों का मतलब क्या हो गया कि मेहनत, जो भी आपको संघर्ष, जो भी आपको परिस्थितियां कैसी भी हो, आपको आगे बढ़ते ही रहना है, आपको मेहनत कंटिन्यू करते ही रहना है, तब जाके आप रैंक फर्स्ट पर आइएगा। और स्वयं अध्ययन करना, जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनका बातों पर चलना, उपदेशों को मानना, तब जाकर आप रैंक फर्स्ट स्थान हासिल कर सकते विद्यार्थी। चलिए आगे, चलिए मैं आप लोगों को देरी नहीं करते क्लास, ये आपका जो आज का ज्ञान है मैं आपको बताया, जो ज्ञान को दिलों में रखिएगा। चलिए, ये आपका क्लास 10th का है विद्यार्थी, याद रखिएगा। पढ़ा कौन रहे हैं आपका, तो ये भी याद रखिएगा, भोला सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, माय नेम भोला। ठीक है, भोला याद रखिएगा। चलिए, हाँ, हम बात करते हैं, याद रखिएगा, ये आपका जो फॉर्मूला है विद्यार्थी, कम से कम 10 से 12 ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ही पूछेगा। क्लास 10th का कोई भी आप किताब बना रहे होंगे, भारतीय भवन बना रहे होंगे, एनसीईआरटी, जो भी आप कंपनी के बना रहे हैं, के सीना के बना रहे हैं, कुछ का भी बनाइए आप,
अगर आप बनाने के तरीका नहीं जानिएगा, बनाने का प्रोसेस नहीं जानिएगा, तो कोई भी किताब आपसे नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? बाकी रहा एनसीईआरटी की बात है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको जो होती है कम होती है, भारतीय भवन में क्वेश्चन की जनसंख्या ज्यादा होती है। तो प्रोसेस अगर जानते हैं, आप बनाने का तरीका जानते हैं, तो आप भारतीय भवन ही बना दीजिएगा, एनसीईआरटी बना दीजिएगा, कोई भी कि आपका रहेगा क्लास 10 का मैथ्स का वो बना दीजिएगा। तो प्रोसेस समझिए, क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार बनता है, यानी बेसिक और कंसेप्ट जानिए। जिससे मेरा कहने का मतलब है कंसेप्ट जानिए और बेसिक से जानिए कैसे ये बनता है। ठीक है विद्यार्थी, चलिए अगला है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं, पहला फॉर्मूला याद रखना। इसमें पहला फॉर्मूला है, इसमें याद रखना पाइथागोरस का फॉर्मूला जो आया था, पाइथागोरस द्वारा आया था। ये पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यह फॉर्मूला आया था। कौन सा आया था, देखिएगा कौन सा आया था, वो भी मैं आप लोग को बता रहा हूं कौन सा आया था। ठीक है, इसमें आया था आपको पहला फॉर्मूला की याद रखना है। पहला फॉर्मूला जो आया था इसमें एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसमें एच बराबर निकालना चाहते हैं तो एच बराबर अंडर रूट होता है। आपको मैं बता देता हूं कौन क्या है और कौन क्या नहीं है, ये भी बता देता। ठीक है, चलिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। ये आपको लंब होता है, ए बी लंब होता है, जिसे हम लोग पी कहते हैं शॉर्ट में, याद रखिएगा। और ये आपका जो कर्ण होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एज सर इसको। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, पूरा लिख दीजिए परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ रहे हैं, परपेंडिकुलर लिखा हुआ, ये आपका बेस लिखा हुआ, जिसे हम लोग बी से सूचित करते हैं विद्यार्थी। ठीक है, इसे आधार कहते हैं, याद रखिएगा। और यहीं से ये आपको मैं जब पढ़ाऊंगा, आपको थ्योरम पढ़ाऊंगा, प्रमेय पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको वहां पर सिद्ध कर कर बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एच स्क्वायर बराबर क्या होती विद्यार्थी, तो बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, और एच बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो पी स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा विद्यार्थी। ठीक है, अगर हम p बराबर निकालना चाहते हैं, पी स्क्वायर बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम p निकालना चाहते हैं विद्यार्थी, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थी, तो यहाँ भी पी स्क्वायर बराबर याद रखना होगा बाबू, और आपको p बराबर भी विद्यार्थी याद रखना होगा। ठीक है, चलो अगर हम बी स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो सर, तो इसी तरह से निकलेगा, बी स्क्वायर बराबर निकालना चाहते हैं तो एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर होगा विद्यार्थी। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, और b बराबर निकालना चाहते विद्यार्थी तो एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ये आपका जो है कितनी सूत्र है, तो दूसरा सूत्र हो गया सर, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया सर, पांचवा हो गया सर, ये छठा सूत्र हो गया। इस सूत्र से हम लोग निकालते हैं, अगर p का मान दे दिया और b का मान दे दिया, h का मान नहीं दिया, तो h का मान निकालते हैं हम लोग इस सूत्र से। अगर मुझे पता है p का मान पता है, h का मान पता है और b का मान पता नहीं है, तो b का सूत्र लगा के हम लोग मान निकालते हैं। तो आपको पाइथागोरस त्रिक द्वारा आया है 6 गो, याद रखना। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखना। एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब पी स्क्वायर बराबर याद रखना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब पी बराबर याद रखना अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर बराबर रखना एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बी बराबर रखना अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थी, तो ये आपको 6 गो फॉर्मूला याद रखना, बेहतरीन तरीका से रखना है। ठीक है, तो चले आगे हम लोग। ये आपका जो है समकोण का त्रिभुज बनाया गया था, ये हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। और याद रखना इसमें मुख्य बात कि लंब और आधार हमेशा क्या रहता है, बदलते रहता है। लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है।
थीटा के अनुसार। किसके अनुसार? अगर थीटा का मान यहाँ रखते हैं तो ये थीटा के सामने वाला हमेशा लंब बनता। मैंने बताया था, वीडियो डाल रखा हूँ, आप जाके देखिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ थीटा रखते तो ये लंब बनता है। तो आधार और लंब हमेशा चेंजिंग होती रहती है, लेकिन कर्ण जो है हमेशा क्या होती? अस्थिर रहती है, ये याद रखना। और भी इसमें बातें हैं। कर्ण जो है लंब और आधार के योगफल के बराबर होती है। कर्ण का मान जो आती है लंब और आधार का योगफल के बराबर होती है, याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और ये भी याद रखिएगा, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या बनती है? तो लंब बनती है। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या बनती है विद्यार्थी? तो लंब बनती है, ठीक है। अगर नए हैं, आप चैनल पर आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लाइक जरूर करिए विद्यार्थी, लाइक, कमेंट, और जो सब्सक्राइब जो आप आते हैं नए, तो सब्सक्राइब ही जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत इतना करते हैं। आपके एक लाइक देने से मेरे अंदर का जो होती है इम्यूनिटी, कह सकते हैं हमारे अंदर का जो पढ़ाने का जो तरीका होती है वो अलग अलग रूप लेकर आती है और आपको समझाने का बहुत ही प्रयास करती है, ठीक है। चलिए, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये आपको सूत्र दिमाग में रखना होगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, केवल आज सूत्र बताएंगे विद्यार्थी, ठीक है। चलिए, इसमें हम आपको याद रखना है दूसरा सूत्र। क्या विद्यार्थी? मैं आपको दूसरा सूत्र दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा सूत्र है त्रिकोण मितीय अनुपात सूत्र, ठीक है। पहला सूत्र है, इसमें याद रखना है साइन थीटा बराबर होती है पी बट्टा एच होती है, ठीक है। दूसरा इसका होती है कोसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी होती। मैं इसको ट्रिक भी दूंगा, मैं समझा दूंगा, ठीक है, इसको याद करने का तरीका। कोस थीटा बराबर होती है बी बट्टा एच होती है, और सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं एच बट्टा बी लिख सकते हैं। और टैन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी? तो लिख सकते हैं पी बट्टा बी लिख सकते हैं। और कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं विद्यार्थी बी बट्टा पी लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये एक, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, ये आपका छठा। ऐसे 6 गो तो फॉर्मूला है ये, लेकिन आपको जो ट्रिक दूंगा ना वो आपको याद हो जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं ट्रिक, वो ट्रिक को ध्यान रखिएगा। बस 2 ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वही ट्रिक बताऊंगा जो आपको दिमाग में रह जाएगा। ट्रिक है पी से पंडित, बी से भोला और पी से प्रसाद। पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद। एच से हरी, एच से हरी, हरी, बी से बोल। यानी कि पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद, एच से हरी, हरी, बोल, ठीक है। अब यहां पर हम अगर पी के जगह पर हम रख देते हैं साइन थीटा का मान, और यहां रख देते नीचे इसको कोसेक थीटा का मान, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बस सब समझ में आ जाएगा। यहां रखते हैं विद्यार्थी कोस थीटा का मान, और यहां रख देते हैं हम नीचे इसका सेक थीटा का मान, और यहां रख देते हैं हम लोग टैन थीटा का मान ऊपर, और इसमें रख देते हैं हम लोग कोट थीटा का मान। विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, केवल अगर मुझे साइन थीटा का मान निकालना होगा तो क्या लिखिएगा? पहला फॉर्मूला साइन थीटा, तो यही याद रखना हम लोग को, सूत्र ट्रिक रखना है कि पी से पंडित, पंडित भोला प्रसाद, नीचे लिखना है हरी हरी बोल, ठीक है। और ऊपर लिखना है साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे कोसेक। अगर हम ऊपर कोस लिखे तो नीचे लिखेंगे सेक। अगर हम ऊपर टैन लिखे तो नीचे लिखेंगे कोट। क्लियर? तो यही याद रखना है, उल्टा याद रखना है। साइन का हमेशा कोसेक होता है, और कोस का हमेशा उल्टा सेक होता है, और टैन का हमेशा उल्टा कोट होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है,
कोस को उल्टा उल्टा सेक होता है, टेन को उल्टा कोस क्या होता है, कोट होता है। ठीक है, ये अपोजिट याद रखना। अगर मुझे साइन थीटा का मान पूछेंगे आपसे विद्यार्थी तो क्या बोलिएगा, तो साइन थीटा के पूछिएगा सर तो हम ऊपर से नीचे आएंगे यानी कि P/H लिखेंगे। ठीक है, अगर मुझे आप कोसेक पूछिएगा तो सर तो इजिली है, कोसेक पूछेंगे। अभी हम आए तो ऊपर से नीचे, अब नीचे आए हैं तो नीचे से जाएंगे ऊपर, नीचे से जाएंगे क्या ऊपर, तो नीचे से जाएंगे ऊपर तो H/P हो जाएगा, H/P हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे कोसेक निकालना होगा तो सर कोस का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे अभी निकालने कोस का निकालना होगा तो ऊपर से नीचे आएंगे विद्यार्थी। ठीक है, तो कोस को निकालना होगा तो B/H हो जाएगा विद्यार्थी, B/H हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया फॉर्मूला। चौथा, अगर आपको सेक थीटा निकालना होगा विद्यार्थी तो कैसे निकालेंगे, तो H/B हो जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर चले जाएंगे, नीचे से ऊपर। ठीक है, आपका पांचवा सूत्र जो होगा विद्यार्थी जो होगा क्या हो जाएगा, ये आपको अगर tan निकालना होगा तो ऊपर से नीचे आएंगे यानी कि P/B हो जाएगा, है ना, यानी कि ऊपर से नीचे, है ना। छठा निकालना होगा विद्यार्थी कोट थीटा बराबर, तो क्या जाएंगे नीचे से ऊपर यानी कि B/P। अब इसको ट्रिक से हमने निकाला, ये आपका जो सूत्र है, ये आपका जो ट्रिक है विद्यार्थी, ये तो ट्रिक हुआ, है ना। और ट्रिक से मैंने जो निकाला, क्या इसमें जो मैंने लिखा सूत्र क्या मैच कर रही है, देख लेते हैं मैच कर रही है। तो देख लो साइन थीटा का मैंने क्या लिखा, इसलिए मैं दो मार्कर से लिखा कि आपको समझ में, ये ट्रिक से निकाला हुआ, ये आपको जो दिया हुआ है वो आपका सूत्र है। ठीक है, यहां पर मैच करते हैं, देखा जाए तो यहां पर साइन थीटा बराबर P/H है, तो यहां पर भी देखो P/H आया है ना। अब यहां पर कोसेक बराबर देख लो तो कोसेक बराबर भी H/P आया, इसमें भी H/P है। अब कोस थीटा का देख लो, यहाँ पर B/H है, इसमें भी B/H है। सेक थीटा का देख लो आप, H/B है तो इसमें भी H/B है। tan थीटा का देख लो आप तो P/B है सर, P/B है इसमें भी। अब यहाँ पर कोट का देख लो तो B/P है तो B/P भी इसमें भी। ट्रिक कैसा लगा आप लोग को, कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक और ट्रिक है सर, वो भी दे ही दीजिए, तो दे ही लीजिए, आप ले ही लीजिए। देखिए एक ट्रिक का नाम है लाल कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का, इसको रखना हिंदी में याद। सर कैसे, देखो हमने बताया कि P का मतलब होता है लंब, मैंने बताया आप लोग को, बताया सर। और मैंने बताया कि H का मतलब कर्ण होता है, H का मतलब कर्ण होता है। ठीक है, और ये भी मैंने बताया कि B मतलब क्या होता है, आधार होता है, ये भी मैंने बताया आप लोग को। तो इसमें याद रखना L का मतलब लंब और A का मतलब आधार रखना, L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण, K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार याद रखना। ठीक है, तो इसमें भी लिख दो आप साइन ये भी आपका सूत्र ट्रिक ही है, इसको भी याद रखो, साइन का कोसेक, कोसेक थीटा। अब यहाँ पर कोस थीटा लिख दो और यहाँ पर सेक थीटा लिख दो। अब यहाँ पर tan लिख दो, इसमें भी का लिख दो, कोट लिख दो। ये हिंदी में याद रखने का, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हिंदी में। अगर आपको कोस थीटा बराबर यानी कि कोसेक निकालना होगा तो कर्ण बटा लंब, ये आपको हिंदी वाला बात रखना। तो आप हिंदी में जाना चाहते थे हिंदी वाला याद रखिए, आप अगर अंग्रेजी में याद रखना चाहते हैं अंग्रेजी में याद रखिए, जैसे आपको इच्छा करे। लाल कक्का याद रखना है लाल कक्का याद रखिए, या तो आप याद रखना होगा पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, मेरा याद नाम रखना होगा तो आप इसको याद रखिए। साइन थीटा का निकालना होगा तो लंब बटा कर्ण लिखिए, कोस थीटा का निकालना होगा तो आधार बटा कर्ण लिख लिए, tan थीटा का निकालना तो लंब बटा आधार लिख लीजिए। कितना ट्रिक शानदार है। ठीक है, तो आप हिंदी वाला ही है और ये आपका इंग्लिश में जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलें आगे, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए और मुझे जल्दी बताइए कमेंट कर कि आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। आई सर, बहुत अच्छा से आ रही है, आ रही होगी, मुझे विश्वास है कि आपको आ रही होगी। ठीक है, चलें आगे, तो अरेज करें।
अरेंज करें। ट्रिक याद रखना है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। साइन को ऊपर लिखना, कोसेक नीचे, कोस ऊपर, सेक नीचे, टैन ऊपर, कोण नीचे। ठीक है, अगर मुझे साइन निकालना होगा तो ऊपर से नीचे आएंगे, अगर कोसेक निकालना होगा तो नीचे से ऊपर जाएंगे, अपोजिट करने। ठीक है, तो चलें आगे, चलें, चले, चलिए मिटा रहे इसको हम लोग। हाँ, आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा अच्छा से। तो ट्रिक को याद रखिएगा प्यारे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपकी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और आपको पूछता भी। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे। तो हम लोग पी को लंब कहते हैं, एच को कर्ण कहते हैं, बी को आधार कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए और भी लिखना है सूत्र को। ये आपका कितना सूत्र हुआ? दूसरा हुआ। तीसरा, तीसरा सूत्र क्या लिखते हैं सर? देखिए तीसरा सूत्र हम आप लोग को लिख के बताते हैं। ठीक है, यहां रखिए थीटा। ठीक है, थोड़ा सा लाइन को बढ़िया से बनाइएगा क्योंकि अच्छा लगेगा, है ना। थीटा रख दीजिए कोण में, और यहाँ पर 0 डिग्री रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या रख दीजिए? 30 डिग्री रख दीजिए। और यहाँ पर क्या रख दीजिए विद्यार्थी? 45 डिग्री रख दीजिए। और यहाँ पर क्या रख दीजिए? 60 डिग्री रख दीजिए। और यहाँ पर क्या रख दीजिए? 90 डिग्री रख दीजिए। ठीक है, क्या स्ट्रेट लाइन पर आया आप लोग के लिए? नहीं पर आया है तो आप लोग खुद पार लीजिएगा विद्यार्थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर साइन रखिएगा, साइन थीटा रखिएगा। साइन को उल्टा यहाँ पर कोसेक रखिए। हमेशा याद रखिएगा उल्टा विद्यार्थी, उल्टा जितना ज्यादा रखिएगा आपको उतना ही फायदा करेगा ये। ठीक है, आसानी पड़ेगा याद करने में विद्यार्थी। और यहाँ पर कोस थीटा रखिए, और कोस को उल्टा क्या रखिए आप विद्यार्थी? सेक थीटा रखिए। और सेक थीटा के क्या रखिए उल्टा? टैन थीटा को उल्टा क्या रखिए? टैन थीटा का उल्टा, टैन थीटा को उल्टा रखिए सर कोट रखिए। आपने बताया टैन थीटा को उल्टा होती है सर कोट थीटा। हम आपने आप लोगों को बताया भी कि टैन थीटा को उल्टा हमेशा कोट थीटा याद रखना। ठीक है विद्यार्थी, कोट थीटा याद रखना। दिखाई दे रहा है सभी को बोर्ड पर? एक बार देख लीजिएगा विद्यार्थी उठकर। ठीक है, बैठे हैं तो सब लोग देख लीजिएगा, आप लोग कॉपी निकाल के रखिएगा जो आप फायदा ज्यादा करेगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाँ सूत्र को लिखते हैं। याद रखना इसमें भी आपको अपोजिट याद रखना। क्या रखना है? अपोजिट। ठीक है विद्यार्थी, अपोजिट यानी कि उल्टा, हमेशा अपोजिट याद रखना। अपोजिट, अपोजिट याद रखना। कैसे सर? कि हम साइन को हमेशा उल्टा रखेंगे। साइन को अगर मान याद रखेंगे, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, याद रखिएगा। और कोस का अपोजिट जो होता है सर सेक थीटा होता है। ठीक है, और टैन का अपोजिट जो होता है सर हमारा कोट थीटा होता है। ठीक है विद्यार्थी, ये अपोजिट वाला बात सर आप याद रख पाइएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो 0 होता है। और जिसका 0 होता है कोसेक उसका इन्फिनिटिव होता है। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होती है, तो सेक भी 1 हो जाएगा। और टैन 0 डिग्री का मान कितना होती है? आपका 0 होती है, तो इनका इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, कोट का। तो साइन 30 का होती है कितना आपको पता है? 1/2 होती है, तो इसका 2 हो जाएगा कोसेक का। और इसका कितना होती है कोस का? तो √3/2 होती है, तो इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और टैन 30 का होती है मान 1/√3 होती है, तो इसका हो जाएगा √3 कोट का। ठीक है, साइन 45 का मान होती है 1/√2 होती है, तो इसका कोसेक होती है √2 होती है विद्यार्थी। कोस का होती है आपका यही होती है 1/√2, इसका भी √2 होती है, यानी कि दोनों का मान सेम होती है कोस का और साइन का। ठीक है, टैन का होती है इसमें 1, इसका में 1। ठीक है, साइन 60 का मान होती है इसमें √3/2 होती है, तो इसमें हो जाएगा 2/√3। और कोस का होता है 60 का 1/2, इसका 2 हो जाएगा। और टैन 60 का होता है √3, इसका 1 हो जाएगा। अब इसमें साइन इसमें 1 होगा तो इसमें भी 1 हो जाएगा। जिसका 1 है उसका 0 हो जाएगा, इनका इन्फिनिटिव हो जाएगा, इनका इन्फिनिटिव है तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो हमने लिख दिया, लेकिन आप लिख पाएंगे?
लिख पाएंगे आप भी लिख पाएंगे जब आपको बताएंगे कैसे याद रखना। दो कैसे याद रखना, मैंने तो आपको लिख के दिखाया, मैंने किताब के भी सहारा नहीं लिया, देखें आप लोग नहीं लिया सर। चलो, अगर मैं आपको साइन 0 डिग्री के मान पूछते हैं, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है विद्यार्थी, तो कहिएगा 0 होता है। तो 0 होता है तो साइन को उल्टा क्या होता है सर, कोसेक होता है। तो कोसेक 0 डिग्री का मान कितना हो गया, तो याद रखना जी, साइन का अगर 0 होता है 0 डिग्री में, तो कोसेक का 0 का इन्फिनिटिव हो जाता है। याद रखना, जिसका 0 होगा यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, तो कोसेक 0 डिग्री का मान हमेशा उसका उल्टा याद रखना इन्फिनिटिव होता है या तो अपरिभाषित होता है। ठीक है, याद रखिए। अगर हम कोस 0 डिग्री का मान पूछेंगे 1, तो कोस का उल्टा क्या लिख सकते हैं, सेक। तो सेक 0 डिग्री का मान कितना हो सकता है 1, जिसका अगर उल्टा में एक का उल्टा एक ही होगा, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। बात सही है सर। अगर मुझे tan 0 डिग्री का मान बोलना था, तो tan 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो जिसका 0 होगा अब कोट का कितना हो जाएगा 0 डिग्री का मान, तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो जिसका 0 होगा उसका इन्फिनिटिव होगा, और जिसका 1 होगा उल्टा उसका भी 1 उल्टा ही होगा। यानी कि जिसका 1 होगा उसका उल्टा भी 1 होगा। यानी कि साइन अगर उल्टा है कोसेक, तो जिसका 0 होगा उसका इन्फिनिटिव होगा। अगर मुझे कोस 0 डिग्री का मान 1 है तो उसका सेक उल्टा होता है तो उसका भी 1 होगा, अपोजिट। ठीक है, अगर मुझे साइन 30 डिग्री का मान पूछते हैं सर, तो साइन 30 का होता है 1/2, तो इसका उल्टा क्या हो सकता है सर, कोसेक 30 डिग्री का मान तो 2/1, तो 2 ही याद रखिएगा, नीचे को 1 का कोई मान्यता मिलता नहीं है, तो इसका 2 हो जाएगा। देखो उल्टा हो रहा, तो इसमें आप लोग सारे विद्यार्थी उल्टा याद रखिए। क्या रखिए, उल्टा। साइन को उल्टा कोसेक, कोस को उल्टा सेक, tan को उल्टा कोट, कोट को उल्टा tan, कोसेक को उल्टा साइन, कोस को उल्टा सेक, सेक को उल्टा कोसेक। सर आपने तो कमाल कर दिया बताकर, ये ट्रिक ही अपोजिट याद, अपोजिट याद रखिएगा, आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। एक पर एक समझो फ्री है, ये एक पर एक सूत्र फ्री है याद करना। एक याद है दूसरा भी याद हो गया, दूसरा याद है तीसरा भी याद हो गया, तीसरा याद है चौथा याद हो गया, चौथा याद है पांचवा याद हो गया। कैसे, अपोजिट से। कैसे, अपोजिट से। तो क्या आगे बढ़े, आगे बढ़े तो ये आप नोट कर लीजिए, इस सूत्र को ध्यान में रख लीजिए। आपको इसमें से कम 4 से 5 नंबर के पूछेगा विद्यार्थी, 4 से 5 नंबर दम नोट कर लेना। ठीक है, चलो आगे। अपोजिट याद रखना, क्या, अपोजिट। चलिए, इसको मैंने बता दिया। अब ये तीसरा था, चौथा मैं बताने जा रहा हूं। चौथा को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, चौथा जो फॉर्मूला है, ये त्रिकोण मितीय सर्व समीकरण है सूत्र। ठीक है, चलो ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सूत्र है। चलिए लिखना शुरू करें। हाँ, मैंने पिछले क्लास में भी इस सूत्र को बताया था, जो आप लोग लिखिए, ध्यान रखिएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होती है 1, याद रखिएगा। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होती है विद्यार्थी, 1 होती है। अगर मुझे साइन थीटा निकालना होगा तो ये गुना से कहा जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो सकती है, 1/कोसेक थीटा। अगर मुझे कोसेक थीटा निकालना होगा तो 1/साइन थीटा। तो याद रखिएगा, मैंने अभी क्या बताया कि साइन थीटा सर इंटू कोसेक थीटा होती है 1 होती है। कितने होती है, 1। और साइन थीटा इसमें क्या होती है, 1/कोसेक होती है। और कोसेक थीटा बराबर क्या बताएं सर, 1/साइन थीटा होती है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला इसका है कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होती है 1।
तो कोस थीटा को भी निकाल सकते हैं इसी तरह से 1/sec थीटा, और सेक थीटा को निकाल सकते विद्यार्थी आप लोग 1/cos थीटा। निकाल सकते हैं ना, एकदम निकाल सकते हैं सर। आप बताएंगे नहीं निकालेंगे? समझ में आ रही सभी को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, कमेंट भी करिए, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यार्थी, ठीक है। और सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1 कोस थीटा, ठीक है। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा आपको याद रखना इसमें विद्यार्थी, तीसरा याद रखना है कि tan थीटा होती है सर इंटू कोस थीटा बराबर 1 होती है। ये मैंने कैसे आया था, मैंने आपको सिद्ध भी किया था और सिद्ध भी करके आपको दिखाया भी, जो आप लोग देखे होंगे। चलिए अगला, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा बराबर भी सर, हाँ लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा 1/cos थीटा बराबर क्या होती है, तो tan थीटा होती है। अगर cos थीटा बराबर पूछेंगे तो 1/tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है विद्यार्थी, है ना। चलिए याद रखिएगा, आपको ये भी 3 सूत्र है, और 3 सूत्र से कितना सूत्र निकला है देख लो। तो 2 इधर 4 और 4 2 6, तो 6 और 3 9 सूत्र हो गया टोटल, ठीक है। कितने सूत्र हो गया, 9 सूत्र हो गया, ठीक है विद्यार्थी। अगला चौथा सूत्र याद रखना विद्यार्थी, इसमें चौथा क्या है सर बता देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप अगर साइन स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो प्लस से कहां चल जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। अगर मुझे यहां पर साइन थीटा पूछेगा विद्यार्थी तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यह स्क्वायर कहां चला गया, रूट में चला गया, ठीक है। समझ में आ रही है? ये हो गया आपका प्यारा सा सूत्र, ठीक है। आगे देखा जाए, इसी में देखा जाए कि अगर हम कोस बराबर निकालना चाहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं विद्यार्थी, है ना। तो कितना शानदार सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजवाब है, बहुत शानदार है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर है। आप नोट कर ले जाइए विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि आपको जगह नहीं मिलेगा बोर्ड पर तो हम इसको अरेंज भी करेंगे। तो यहाँ पर कितने सूत्र हो गया, मैं आपको काउंट कर लेता हूँ। ये 9 सूत्र हो गया, और प्लस 1 2 3 और 3 2 5, यानी 9 5 14 सूत्र मैंने लिखा, है ना। चलिए टोटल कितना सूत्र है मैंने देख रहा हूँ, 14 सूत्र हो गया, और भी लिखता हूँ अभी, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको अरेंज करता हूँ, याद रखना सही विद्यार्थी। इसको भी अरेंज कर देता हूँ, मैंने आप लोग को लिख कर दिखा दिया। 14 सूत्र हो गया कंप्लीट, और भी आगे बताता हूँ। चलो अरेंज कर दिया इसको। अगला है अगला है चौथा था ना, ये पांचवा हो गया। तो पांचवा में याद रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का बराबर 1 होती है। अगर मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा पूछेगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बोलेंगे। अगर मुझे कोसेक थीटा पूछेगा तो 1 अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बोलेंगे, ठीक है विद्यार्थी, ठीक है। चलिए अगला, है ना। चलिए यहां तक क्लियर है, हाँ यहां तक भी क्लियर हो गया। कैसे आप लोग को आ रहा है वो आपको समझ में आ भी रहा होगा, है ना। छठा इसका क्या है, इसमें और भी लिख सकते हैं हम लोग, कोट स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो कोट स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं -1, ठीक है। अगर कोट निकालना होगा तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, ठीक है विद्यार्थी, ठीक है। चलिए अच्छा से समझिए, अच्छा से दिमाग से याद रखिए। चलो ये हो गया आपका
पांचवा। छठा आपका ध्यान रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होती है। आपको एकदम यही पूछ देता है एग्जाम में। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है ना। और सेक थीटा बराबर पूछा जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर tan स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है। अगर tan थीटा पूछा जाएगा तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती विद्यार्थी। ठीक है, चलिए यह आपका सूत्र है जो आपको ध्यान में रखना होगा और याद रखना होगा। ध्यान में भी रखना है, याद में भी रखना है ना। क्या क्या बोल रहे हैं सर आप? ध्यान में रखना भी, याद भी रखना है। हाँ बिल्कुल यही बोल रहा हूं मैं, यही बात बोल रहा हूं बार बार। इसमें सातवां फॉर्मूला जो है, सातवां फॉर्मूला है tan थीटा बराबर याद रखना है sin थीटा बटा होती है cos थीटा। आठवां फॉर्मूला याद रखना है कि cos थीटा बराबर होती है cos थीटा बटा sin थीटा। मैंने पिछला क्लास में मैंने इसको प्रूव भी किया था, कैसे आया था मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है विद्यार्थी, तो आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो, मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ये आपका जो है कितना हो गया, 14 पहले था, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, टोटल 26 फॉर्मूला विद्यार्थी, टोटल 26 फॉर्मूला है। अगर आप समझ के नहीं याद रखिएगा तो क्या 26 याद रख सकते हैं? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। चलिए लास्ट है इसका फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। मैंने समझा के भी बताया था, पिछले क्लास में भी डाला आपको। चलिए लास्ट इसका फॉर्मूला है जो मैंने आपको टोटल फॉर्मूला बता रहा हूं, जितना भी आपको पढ़ना इसमें टोटल फॉर्मूला विद्यार्थी। लास्ट फॉर्मूला है पूरक का त्रिकोणमितीय, पूरक का त्रिकोणमितीय। ठीक है, अनुपात देखिएगा, पहले इसका सूत्र रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होती है कोस थीटा। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ चलिए सर, दूसरा इसमें याद रखना विद्यार्थी कि सेक 90 माइनस थीटा होती है कोसेक थीटा, या तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तीसरा इसमें याद रख सकते हैं विद्यार्थी, तीसरा याद रख सकते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर होती है साइन थीटा। ठीक है, चौथा याद रख सकते हैं आप लोग कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं सर? तो लिख सकते हैं सेक थीटा। ठीक है, पांचवा याद रख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा लिख सकते हैं। और छठा क्या लिख सकते हैं? कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं विद्यार्थी। ये आपका जो हो गया पहला सूत्र हो गया यहां से लेकर यहां तक, दूसरा ये हो गया आपका, और तीसरा आपका ये हो गया जो याद रखना है, चौथा आपको ये हो गया, और आपका पांचवा ये हो गया यहां से यहां तक, और छठा आपका ये हो गया। यही अंतिम फॉर्मूला का रूप है इसका, और यहीं तक इसका फॉर्मूला द एंड होती है। तो आप लोग से एक बात करता हूं, एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे लोग जितने भी हैं स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमसे, सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग इस फॉर्मूला को, जितना भी मैंने लिखाया विद्यार्थी, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए और नोट करके आइए और याद करके आइए। और अगला क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे प्रश्नावली 8.3 चैप्टर 8 का त्रिकोणमितीय। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिए। तो आप लोग को बाय, लव यू बाय सभी को।